नमस्कार। अथ चतुर्थमण्डल 33तमस्य सूक्तस्य वामदेव ऋषिः ऋभुवो देवताः। अब चतुर्थ मंडल के 33वें सूक्त का प्रारंभ है। प्ररिभु भयो दूतम इव वाचम इष्य उपस्थिरे श्वै तरीम धेनुम ईळे ये वातजूताः तरणीभिः एवै परिध्याम सद्यो अप्सो बभूवुः। जो वायु के समान वेगवान तथा कर्मों के प्रति निष्ठावान ऋभु अपनी पार कराने वाली उत्तम क्रियाओं अथवा वेगवान अश्वों से द्युलोक को शीघ्र ही व्यापते हैं, इन ऋभुओं के लिए स्तुतियों को दूत के समान प्रेरित करता हूँ। विस्तार के लिए अथवा उत्तमता के लिए अत्यंत शुद्ध कराने वाली वाणी अथवा दुधारू गायों की याचना करता हूँ। यदारम अक्रन ऋभवः पितृभ्याम प्रिविष्टि वेषणादंसनाभिः आदित्य देवा नाम उपसख्यम आयन्थिरासः पुष्टिम अवहन मनायै। जब ऋभुओं ने माता पिता के लिए सेवा करके अपने महत्व और उत्तम कर्मों से स्वयं को सामर्थ्यशाली बनाया, तत्पश्चात ही देवों की मित्रता को प्राप्त किया। दैवों की मैत्री प्राप्त कर उन धूर बुद्धिमानों ने मन की पुष्टि के लिए उत्तम बुद्धि को प्राप्त किया। पालन करने वाले माता पिता की सेवा सम्मान कर ही देवों का संग अथवा देवत्व का अनुसरण किया जा सकता है। तदंतर उत्तम आचार विचार से मन को पुष्ट कर मनुष्य देवत्व के पथ पर जा सकता है। पुनर्ये चक्रुः पित्रा युवाना सना युपेव जरणाशयाना ते वाजो विभवान ऋभुर इंद्रवंतो मधुपसरसो नो अवंतु यज्ञम। जिन ऋभुओं ने खंभ के सदृश निश्चेष्ट जीर्ण हुए माता पिता को पुनः सदा के लिए तरुण कर दिया, जो माता पिता अपनी संतान को अति चेष्टा से उत्तम स्वभाव युक्त तथा विद्या युक्त करते हैं, वे उन संतानों की सेवा से जीर्ण होकर भी पुनः युवावस्था वालों के सदृश होते हैं। वे ज्ञानवान और व्यापक ऋभु समस्त ऐश्वर्यों से युक्त होकर तथा मधुर सोम का भक्षण करने वाले होकर हमारे यज्ञ अथवा सत्य क्रिया व्यवहारों की रक्षा करें। यत् संवत्सम ऋभवो गाम अरक्षन् यत् संवत्सम ऋभवो माँ अपिंशन यत् संवत्सम अभरन भासो अस्या ताभिः शमीभिः अमृतत्वम आशुः। जो बुद्धिमान आचार्य जन पितृजन प्राप्त संतानों की वाणी से रक्षा करते हैं, अर्थात उत्तम संस्कार युक्त शिक्षा देते हैं। जो बुद्धिमान आचार्य जन पितृजन संतान के सदृश पालित में अवयवों को भरते हैं, उत्तम भरण पोषण से अंगों को पुष्ट करते हैं। जो बुद्धिमान आचार्य जन पितृजन उनमें तेज को धारण करते हैं, वे अपने उत्तम श्रेष्ठ कर्मों के कारण ही अमृतत्व अथवा मोक्षपद अथवा परम सुख को प्राप्त होते हैं। जयेष्ठ आह चमसा द्वा करेति कनियान त्रीन अकृण्वाम एत्याह कनिष्ठ आह चतुरस करेति त्वष्ट ऋभवः तत्पन्यत वचो वह। जयेष्ठ कहता है, चमस के 2 भाग करें, उसके पश्चात उत्पन्न छोटा 3 भाग करें, ऐसा कहता है। कनिष्ठ अर्थात छोटा 4 भाग करने को कहता है। बड़े हों अथवा छोटे परस्पर वार्तालाप कर निर्णय करना चाहिए। ऋभुओं के इन वचनों की त्वष्टा अर्थात शिक्षा देने वाला प्रशंसा करता है। सत्यम उचूर नर एवा ही चक्रूरनु स्वधाम ऋभवो जगमुरेताम विभ्राजमानान चमसान अहेवा वेन त्वष्टा चतुरो ददृशवान। नर रूपी ऋभुओं ने सत्य ही कहा, क्योंकि उन्होंने जैसा कहा वैसा ही अनुसरण किया। इसके पश्चात इस संस्कार युक्त अन्न को ऋभुओं ने प्राप्त किया। शिक्षा देने वाले ने अथवा सब जानने वाले ने दिन के समान प्रकाशित
तेजस्वी 4 चमसों को अथवा पदार्थों को देखने वाला होते हुए उनकी कामना की। जो मनुष्य सत्य आचरण को करता हुआ संस्कार युक्त अन्न को प्राप्त करता है, वह धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष की कामना करता हुआ उन्हें सिद्ध करता है, सुखी होता है। 12 स्थून यत् अघोयस्य आतिथ्ये रणन ऋभवः स सन्तः सुक्षेत्रा अकृण्वन् अन्यन्त सिन्धून् धन अतिष्ठन् औषधि निम्न मापः। जब ऋभुओं ने 12 दिन तक जिसका तेज गुप्त नहीं रह सकता अर्थात प्रकट हो जाता है, ऐसे आदित्य के सानिध्य में रहते हुए आनंद किया, तब ऋभुओं ने उत्तम भूमियों को बनाया, नदियों को प्रेरित किया, निर्जन प्रदेशों में औषधियों को उत्पन्न किया तथा जलों को नीचे की ओर प्रवाहित किया। 12 दिन 12 आदित्यों के समान हैं, जिनकी रश्मियाँ प्रकाशित होती हैं, छिप नहीं सकती। बुद्धिमान उन्हीं तेजस्वी किरणों के तेज से उपजाऊ भूमियों का निर्माण करते हैं, उनकी उष्णता से हुई वृष्टि से नदियों को नियमित करते हैं, वनस्पतियों को उगाते हैं, जलों को प्रवाहित करते हैं, आनंद करते हैं। रथम ये चक्रुः सुवृतं नरेष्ठाम ये धेनुं विश्वजुवं विश्वरूपाम त आ तक्षन्त ऋभवो रयि नः स्ववसः स्वपसः सुहस्ताः। जिन ऋभुओं ने सुदृढ़ता से बंधनों में बंधे हुए और मनुष्यों के लिए बैठने योग्य रथ का निर्माण किया, जिन्होंने समस्त रूपों वाली तथा सबको प्रेरणा देने वाली वाणी को प्राप्त किया, वे उत्तम कार्य करने वाले, उत्तम रक्षा के साधनों से युक्त और उत्तम हाथों वाले हमें ऐश्वर्य प्रदान करें। अपो येषां जुषन्त देवा अभि कृत्वा मनसा दीधियानाः वाजो देवा नाम अभवत सुकर्मेन्द्रस्य ऋभुक्षा वरुणस्य विभवा। इन ऋभुओं के कर्मों को कर्म और मन से तेजस्वी देव सब ओर से स्वीकार करते हैं। उत्तम कर्म करने वाला अपने ज्ञान से, बल से देवों के मध्य में होता है, इंद्र का मित्र होता है, वरुण को प्राप्त करने वाला होता है। ये हरि मेध योक्था मदंत इंद्राय चक्रुः सुयुजा ये अश्वा ये रायस पोषम द्रविणान यस्मे धत्त ऋभवः क्षेमयन्तो न मित्रम। हे ऋभुओं, जो बुद्धि तथा प्रशंसाओं से आनंद करते हुए ऐश्वर्य के लिए वेगवान अश्वों को उत्तम प्रकार संयुक्त करते हो, वे आप मित्र की रक्षा करते हुए के सदृश हम जनों के निमित्त धन आदि की पुष्टि को तथा द्रव्यों व यशों को धारण करिए। इद अहनः पितीम उत वो मदम धुर्न ऋते शान्तस्य सखयाय देवाः ते नूनम अस्मे ऋभवो वसूनि तृतीये अस्मिन्त सवने दधात। हे बुद्धिमानों, इस दिन के भाग में देवों ने तुम्हारे लिए सोम तथा आनंद प्रदान किया। परिश्रम किए बिना अथवा कष्ट उठाए बिना देवगण मित्रता नहीं करते अथवा देवत्व को प्राप्त नहीं किया जा सकता। हे ऋभुओं, इस तीसरे सवन में हम जनों में धन द्रव्य निश्चित रूप से धारण करो। यह चतुर्थ मंडल में 33वां सूक्त समाप्त हुआ।